देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो घातांक एवं करनी के अंतर्गत हम अभी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको मान लिया दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, 3/2 प्लस √3। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे शुरू क्या कर लेंगे, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण, ठीक है। तो परिमेयीकरण को समझाने के लिए मैं आपको पहले तो आपको परिमेयीकरण कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, ठीक। आपको ऐसा प्रश्न दिया गया है, इसको हम हल कैसे करते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपका रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो रेशनलाइजेशन इसका हम कर लेंगे। अब देखिए परिमेयीकरण कैसे करते हैं ये बता रहा हूं, ठीक। तो सबसे शुरू आप तो एक शब्द बोल रहा हूं मैं, संयुग्मी। इस चीज को समझिए कि संयुग्मी है क्या। देखिए अभी मैंने आपको बोला एक शब्द आपको संयुग्मी, तो ये संयुग्मी है क्या, इसके बारे में आप सबसे शुरू जान लीजिए कि ये होता क्या है, ठीक। तो संयुग्मी क्या होता है आपका, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर √3 प्लस √5 है, ठीक। तो √3 प्लस √5 इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, आपको क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है, मतलब बीच का, दोनों बीच का साइन है, उसको प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, वही क्या हो जाएगा, फिर उसका संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है। तो √3 प्लस √5 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √3 माइनस √5 हो जाएगा, ठीक। अब इस संयुग्मी को मैं आपको बताया हूं, उसका मत कारण है बताने का, क्योंकि हम क्या करेंगे जब परिमेयीकरण करेंगे इसका, ठीक है, तो संयुग्मी को ही हम उसमें क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। देखिए अब जो हमारा प्रश्न है क्या है, ये है, ठीक। मैंने आपको प्रश्न दिया था ये है, इसको हल करते हैं कैसे करेंगे, देखिए 3/2 प्लस √3 है, ठीक। इसको हल करना है बोला मैंने आपको। अब देखिए हल करेंगे तो इसके संयुग्मी को, किसको, जो हर में है, और हर, देखिए आपको परिमेयीकरण करने की आवश्यकता कब पड़ती है, यहां पर क्या है, देखिए जब भिन्न में, ये भिन्न है या फ्रैक्शन है ना, तो जब भी भिन्न में आपका नीचे का मान क्या है, रूट में हो, यहाँ पे √3 है, तो आपको परिमेयीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको हल करने के लिए, ठीक। तो इसको हल करने के लिए हमको यहाँ पर परिमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसका परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में, अंश मतलब न्यूमरेटर ऊपर में और डिनोमिनेटर नीचे में, दोनों में क्या है, इसके संयुग्मी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और संयुग्मी मैंने क्या बोला, जैसे कि √3 प्लस √5 का संयुग्मी क्या बोला, बीच का साइन को चेंज कर दिए, ठीक। वैसे यहां पर इसका संयुग्मी क्या होगा, 2 प्लस √3 का, तो 2 प्लस √3 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, और नीचे में भी 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। हम अभी परिमेयीकरण कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को परिमेयीकरण करके ही हल किया जाता है, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये जो 3 है, ये 2 और -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 √3 यही होगा। और नीचे वाला को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे वाला आप देख रहे हैं, नीचे वाला में आपको कुछ पता चल रहा है, यहाँ पर 2 प्लस √3 है, दूसरा ब्रैकेट में क्या है, 2 माइनस √3, मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला एक बन रहा है, यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो है इसको 2 को a मानते हैं और √3 को b मानते हैं, ठीक। तो पहला ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरा ब्रैकेट में देखिए 2 को आपने a माना है, माइनस लगा यहाँ पर, और √3 को आपने b माना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगा, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, a² माइनस b²। तो इसी फॉर्मूले के जगह में आपको इसको रख देना है, ठीक। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इसके जगह में आप a² माइनस b², a² मतलब आपने 2 को लिया है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और आप जो है माइनस √3 को आपने क्या लिया है, b लिया है, तो यहां पर √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना हो गया आपका। अब आगे हल करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, 3 रूट क्या है, 3 है, ठीक। ये हो गया आपका, इतना आ गया। अब देखिए नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला आप देखते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4, √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, करनी यहाँ पर क्या है, करनी का घात 2 है और पूरे के घात 2 है, दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, मान इसका 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ रहा है, तो आप देख रहे हैं नीचे वाला क्या हो गया, 4 में 3 घटा 1, और आप 1 को लिखे चाहे मत लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आपका मान ऊपर वाला क्या है, 3√3 है, ये है आपका, ठीक। तो यही क्या है, आपका आंसर है, क्लियर। तो आप इसको चाहे तो
आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल करेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, सभी को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आप किसी को भी यदि कोई परेशानी होता है तो आप लोग अपना कमेंट में तुरंत अपना परेशानी जो है पूछेंगे। किसी को भी कोई परेशानी होता है कमेंट में अपना प्रश्न को पूछेंगे। देखिए, इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक, इसी तरह क्या करवाता हूं, आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। मान लीजिए आप इसको हल करिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2/√7 प्लस √5। तो इसको हल कैसे करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? वही प्रक्रिया को दोबारा करेंगे। आप क्या करेंगे? नीचे वाले के टर्म का क्या कर लेंगे? परिमेयीकरण कर लेंगे। ठीक, तो नीचे वाले टर्म को आप क्या करिए? संयुग्मी को इसको ऊपर और नीचे दोनों में आप मल्टीप्लाई करिए इसको। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना है? 2/√7 प्लस √5 है। ठीक, इसके अंश और हर दोनों में कर देंगे किसको? इसका संयुग्मी को। संयुग्मी में आप क्या कर देंगे? साइन को माइनस कर देंगे। ठीक है, √7 माइनस √5 ये हो गया। अब अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसको अभी इतना ही लिखे रहिए। ठीक, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? फिर दिख रहा है a + b और a - b। ठीक, मतलब √7 की स्क्वायर, √7 की स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? सीधा आप 7 लिख सकते हो ना। और √5 की स्क्वायर को सीधा आप √5 को 5 लिख सकते हो। √7 देखिए हुआ क्या है यहाँ पर? जैसे कि √7 है उसका स्क्वायर है। ठीक, यही है। तो आप क्या है? √7 यहाँ पर रूट और जो पावर 2 है दोनों कैंसिल होकर आप उसको डायरेक्ट 7 लिख दिए। अब इसको आप आगे हल करते क्या होगा? 2 ब्रैकेट में क्या है आपका? ऊपर में √7 माइनस √5 है। ठीक, अपान में क्या है? 7 में 5 घटा 2। अब देखते हैं आपका ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? फाइनल आपका आंसर आ गया √7 माइनस √5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या है? हल करेंगे। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। सभी को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए साथ में आप लोग लिखते जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? सेम यही है ना क्वेश्चन, मैं आपको बस दूसरा दे रहा हूं। आपको यही काम करना है और इसको आप सभी मेरे को आंसर बताएंगे। इसका आप सभी मेरे को आंसर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसका सभी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है आपका √3 - 1 अपान √3 + 1। इसका सभी मेरे को आंसर बताइए क्या होगा? इसका सभी आंसर बताइए क्या होगा इसका मान। ठीक है, √3 - 1 और √3 + 1 इसका मान सभी बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में इसका आंसर आप सभी लिखेंगे। सभी का आंसर आना चाहिए। इसका सभी आंसर बताएंगे। जिसका भी आ रहा है आप कमेंट में करिए, जल्दी करिए। जिसका भी आ रहा है आंसर बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। निकिता का आंसर आ गया है 2 - √3। बिल्कुल सही। और बताइए आंसर अपना। बाकी का भी आंसर आना चाहिए। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नहीं, सभी से बनना चाहिए।
सभी से बनना चाहिए। टू माइनस रूट थ्री, बिल्कुल सही। और आंसर बताइए। देखिए तो आ रहा है आप लोग को समझ, आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, हल करेंगे फिर इसको। तो कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बोला इसको परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसके ऊपर और नीचे दोनों में आप क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये वाला टर्म है, अब इसको हल करते हैं हम। तो देखिए यहाँ से हल करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसी में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, आप यहाँ पर नीचे वाले का हर का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक, हर का क्या करें, संयुग्मी को। हर का संयुग्मी क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन, और उसी को नीचे में भी आप रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब आगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर अब कुछ अलग आ रहा है। ठीक, पहले वाले से कुछ अलग आ रहा है। नीचे वाला तो आपको समझ आ रहा है, वही है, रूट थ्री प्लस वन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी है। लेकिन ऊपर वाला आप देखते हैं रूट थ्री माइनस वन यहाँ पर भी है और रूट थ्री माइनस वन यहाँ पर भी है। मतलब ये किस फॉर्मूला में लग रहा है, यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका, दोनों में है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, और नीचे वाला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका रूट थ्री, मतलब ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप आगे हल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको। तो देखिए आपका नीचे वाला क्लियर दिख रहा है, नीचे वाला आपका क्या है, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री माइनस वन, ये हो गया क्लियर। लेकिन ऊपर वाला को आप फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला आपका क्या है पता है आप सभी को, तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, टू ए बी होता है। इस फॉर्मूले में आप सभी रखिए, इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसका कॉल आ रहा है, देखिए आप फॉर्मूले में रखिए इसको। ठीक, तो फॉर्मूले में जब हम रख रहे हैं तो ए स्क्वायर, ए आपने किसको माना है, रूट थ्री को, और बी किसको माना है, वन को माना है। ठीक, तो आप जस्ट फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, माइनस टू, ए किसको माना है आपने, रूट थ्री को माना है, और बी किसको माना है, वन को माना है। ठीक, अब इसको आप हल करते हैं। जब इसको आप आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री, और ये हो जाएगा वन का प्लस वन, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आपका क्या है, आपका रूट, देखिए टू इंटू थ्री, रूट थ्री है तो, और वन है लास्ट में, तो वन का तो कोई मतलब नहीं, मतलब इसका क्या आ जाएगा, टू अंडर रूट थ्री, ये हो गया। और नीचे वाला थ्री में एक घटा तो क्या हुआ, दो हुआ। अब आगे आप देखते हैं तो क्या हो रहा है आपका, तीन एक चार हो रहा है, माइनस दो रूट तीन, बटे में क्या दो है। आप चाहे तो यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालिए दो ऊपर में ना, तो ऊपर में आप कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर बचेगा दो, यहाँ पे दो कैंसिल होके क्या बचेगा, रूट थ्री। ठीक है, नीचे में क्या आपका दो है, दो दो कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया टू माइनस रूट थ्री। क्लियर सभी को, सभी से बना होगा, सभी अपना आंसर दिया करिए, सभी अपना आंसर दिया करिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है। अब यहां पर मैं आपको इसके बाद अगला टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए अभी जो बता रहा हूं अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इसको आप चाहे तो नया पेज से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से नया पेज से करते हैं हम। हेलो, देखिए यहां पर क्या है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपान में है रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव प्लस रूट थ्री माइनस
यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर √5 प्लस √3 है और अपान में है इधर √5 माइनस √3, मतलब आपको दूसरे वाले टर्म में क्या कर दिया, उसी को पलट दिया है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ठीक। और बीच में क्या है, दोनों के माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है ना, आपको इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है, इतने का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पर क्या फिर आप परिमेयीकरण करेंगे या फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, यहाँ पर आप फिर परिमेयीकरण करेंगे या फिर आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए क्या करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है ए, मान लीजिए इसको आपने ए माना तो a अपान बी माइनस बी अपान ए, यही है a अपान बी माइनस बी अपान ए है, आपने इसको माना है a इसको माना है b और यहाँ पर माइनस है b अपान ए है। बस इसको आपको हल करना है। तो इसको आपको मैं यदि हल करने को बोलूं तो इसको आप हल कैसे करेंगे ये बताइए। तो आप क्या करते हैं, दोनों का, किसका, नीचे वाले का आप जो है इसको जोड़ना है ना, आप सिंपल जोड़ना है, जैसा हम जोड़ते हैं वैसा जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए जैसे कि 1/2 माइनस 2/3 ऐसा बोलूं तो आप इसको कैसे जोड़ते हैं, तो आप जैसे जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ना है, ठीक है। आप नीचे का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो जैसे कि नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि इस वाला को मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो आप क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा आपका, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म में, दोनों वो है सभाज्य है, तो आप क्या कर देंगे, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये दोनों का एलसीएम हुआ। अब आप क्या करते हैं, इस 2 से इसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल, मतलब ये 3 वाला को आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक। इस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 3, ठीक। और यहाँ पर आप, यहाँ पे क्या है, अब 3 है तो 3 वाला कैंसिल, इस 2 से आप जो है यहाँ पर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये करते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आपको सेम स्टेप यहाँ पर भी करना है, ठीक। अब देखिए आप इसको सेम स्टेप को यहाँ पर करिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका, ये दोनों का एलसीएम मैंने बोला, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, तो वही होगा a + b और a - b, दूसरा ब्रैकेट में, मतलब फिर फॉर्मूला लग रहा है आपका, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि सबको समझ आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, √5 प्लस √3 है इंटू √5 माइनस √3 है, ठीक है। नीचे में क्या है, ये दोनों का एलसीएम हुआ। अब देखिए आपको मैंने बोला था ये b, ये वाला जो है टर्म कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इससे इसको, तो √5 माइनस √3 को, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इससे, तो आप देखिए यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सीधा आपका 2 बार हो रहा है ना, तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, दोनों का स्क्वायर, ये कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक। माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला टर्म जो है इससे कट जाएगा एलसीएम से, तो आपका इस वाले टर्म को इससे आपको क्या करना है, तो फिर हो रहा है आपको 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ऐसा आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जा रहा है, तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, ठीक। और ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो आपको उस फॉर्मूले में रखना है इसका मान को, ठीक। इसको फॉर्मूले में मान को रखना है, तो आप फॉर्मूले में मान को रखिए, a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² माइनस 2ab, चलिए रखिए a आपने किसको माना है, √5 को, तो √5 का स्क्वायर, अब देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। √5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, √5, चलिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं, √5 का स्क्वायर है, ठीक। फिर माइनस हो जाएगा आपका क्या, सॉरी b, तो b क्या है आपका, √3 है, √3 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस 2ab, माइनस का हो जाएगा आपका 2ab, 2a मतलब आपका √5 और b मतलब √3, यही है। फिर आपका देखिए सेकेंड टर्म क्या है, माइनस वाला है, ये है, और माइनस का इसका आपको क्या लिखेंगे, पूरा आप जो है पूरा इसकी वैल्यू को आप लिख देंगे √5, पूरे को आप जो है बड़े इसको उसमें रख लीजिए ब्रैकेट में, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ए प्लस वाला तो क्या हो जाएगा, +2ab, मतलब √5 और √3, ये हो गया, ठीक है। नीचे में आपका देखिए नीचे वाला स्टेप क्या है आपका, नीचे वाला स्टेप आप देखते हैं क्या है, a + b a - b मतलब a² - b² का जो फॉर्मूला है वही लग रहा है, वही लग रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट आप 5 - 3 कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूँ, ठीक।
अब देखिए आप इसको आगे हल करते हैं। ये स्टेप मेरे को लिखना नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आप सभी को समझ आए, यहाँ पर किसी को परेशानी ना हो कि कैसे किए। ठीक, तो देखिए √5 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, रूट और जो पावर है 2 वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट 5 लिख दिए, इसका मान ये हो गया 5 और 3, ये हो गया -2। अब ये क्या हो जाएगा 2 और 5 √5 और √3 का मल्टीप्लाई हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये क्या होगा, अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, 5 का जो है वैल्यू 5 आएगा। ठीक, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस है, अब ये भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस होगा, इसका √3 का क्या होगा 3 होगा। ठीक है, फिर आपका ये वाला क्या होगा √5 दिया 15, और नीचे वाला आपका क्या हुआ, तो नीचे वाला आपका 5 और 3 हुआ। अब आगे आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये 5 और 3 प्लस में है और ये 5 और 3 माइनस में, आपस में कैंसिल हो गए ना, और ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, -2 √15 और -2 √15 जोड़ के क्या हो जाएंगे, -4 √15 होंगे। और यहाँ पर 5 पे 3 घटेगा तो क्या होगा 2 होगा इतना। अब यहाँ पर आप जो है 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपका क्या होगा -2 √15। ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे हल इस तरह हल करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह हल करेंगे। तो देखिए आप पूरा सीक्वेंस से बता रहा हूँ, आप एकदम उसको मन लगा के पढ़िए, हर सवाल आपसे बनेगा, अच्छे से बनेगा। बस आपको साथ ही साथ मेरे पढ़ना है, डेली क्लास अटेंड करिए और घर में डेली आप मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और भी सवाल हल करिए। पहले तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना को ही आप अच्छे से हल करिए। पहले आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना को ही आप अच्छे से हल कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा संयुग्मी से कैसे हम परिमेयीकरण करते हैं ये हमने देखा। ठीक है, अब जो भी आपको इस तरह का सवाल दिखेगा आप इस तरह हल कर सकते हैं। ठीक, अब अगला बता रहा हूं, देखिए अगला क्या है आपका, साथ ही साथ आप सबको इसको नोट करते जाइए आप लोग। किसी को कोई परेशानी होता है अपना कमेंट बताएंगे, सवालों का आप लोग अच्छे से सॉल्व किया करिए और तुरंत आप लोग अपना आंसर कमेंट में लिखा करिए। चलिए अगला देखिए, अगला जो मैं बता रहा हूं अब वो क्या है, दूसरा टाइप का। ठीक है, ये आज जो देखिए मैं पढ़ा रहा हूं आपका, ये मान के चलिए ये जो है आपका पूरे घातांक एवं करणी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ठीक है, पूरे घातांक एवं करणी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए आज जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए अगला क्या है आपका, जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है √10 + 2 √9, इसको आप हल कैसे करेंगे। ठीक, ये आपका क्लियर दिख रहा है, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान। आपको क्या करना है, जब भी करनी वाला आता है तो करनी के अंदर से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, अभी ये क्या एकदम बेसिक सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एडवांस बताऊंगा। यहाँ पर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है। आप क्या करेंगे, √9 को पहले हल करेंगे। तो √9 को जब आप हल करेंगे तो √9 का वैल्यू क्या आएगा, तो √9 का आपका वैल्यू क्या आएगा, आपको पता है √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना, तो आप उसके जगह अब देखिए 2 √9 का मतलब क्या है, 2 इंटू है, क्या है 2 इंटू है, और √9 का वैल्यू है 3, तो 2 3 6 हुआ, और 6 और 10 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए एक स्टेप मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 2 3 6 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 10 और 6 16, और √16 का वैल्यू आप सभी को पता है क्या है, 4 आता है। ठीक है, ये हुआ आपका एकदम बेसिक सवाल। इस तरह का जो प्रश्न रहेगा उसको तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन जो मैं अगला बता रहा हूं दिमाग उसमें लगाना है। तो ये मेरे ख्याल से हर किसी को समझ आ गया, बहुत आसान है। अब आपको एग्जाम में इस तरह का एकदम बेसिक सवाल भी दे सकता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपने जो मैं अगला विधि बता रहा हूं उससे आपने क्वेश्चन को हल किया है और आप उसी से हल किए पड़े हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, आपको देखिए ये क्या है, एकदम बेसिक था, इसको ऐसे हल कर लेना है अभी। लेकिन जो अगला बता रहा हूं वो क्या है, देखिए जब हम क्या है, जब जो करनी, यहां पर आप देखें क्वेश्चन, देखिए पहले मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूं। ठीक,
तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपका लिखा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी हाँ 5 + 2√6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है √5 + 2√6, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए इन दोनों क्वेश्चन में आपका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको क्या पता चल रहा है कि आप जो है यहाँ पे जो करनी में था ना 9, इसका आपको वर्गमूल पता था। परफेक्ट ये क्या है, एक स्क्वायर है, लेकिन आपका √6 है, इसका आप परफेक्ट क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसका पॉइंट पे आएगा वर्गमूल। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न में आप जो अंतर करेंगे, आप किससे अंतर किए, जो अंदर का रूट है उसको देख के। यहाँ पर √9 का वैल्यू 3 आ रहा था पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर √6 का वैल्यू आपका पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका जो आ रहा है केस में आ रहा है पॉइंट पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और इसको आप सभी ध्यान से समझिए। देखिए अभी जितना भी बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सभी को आप ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है, यही मान के चलिए। देखिए आप क्या करेंगे, इस 6 को आप तोड़ेंगे 2 भागों में, मतलब 2 नंबरों में आप इसको ऐसा तोड़िए जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 5 आना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पर ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसको गुणा करेंगे तो √6 आए, कितना है √6, ठीक, और जब दोनों को जोड़े तो कितना है 5 आए, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो चलिए हल करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 5 को आप जो है 5 को बोलता हूँ 6 को आप 3 और 2 में तोड़ेंगे तो 3 2 ने 6 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, और 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, ठीक। तो आप ऐसा कर लीजिए इसको, तो आप 5 को लिख लीजिए 3 और 2 के रूप में, 5 को आप लिखे किसका, 3 और 2 के रूप में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका जो 2 है उसको तो आप 2 रहने दीजिए, ये √6 है उसको आपको मैंने क्या बोला, इसको आप लिखिए क्या √3 और इंटू √2, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना, नहीं तो चाहिए तो आप जो है इसको अभी पूरा एक ही साथ लिख लीजिए, ठीक, ये क्या है ऐसा लिख लीजिए। अब देखिए इतना आपने कर लिया, अब आप बताइए जो अगला स्टेप है, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आप लोग को मैं एकदम इसका एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं क्या √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट और जो पावर 2 है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको इसको बचेगा क्या 3 बचेगा। इसी तरह आप 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। हम ऐसा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हमको फॉर्मूले में लाना है, ठीक है। लेकिन आप जब प्रश्न को एक बार समझ जाएंगे आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आप देख के आंसर बताएंगे, आप तुरंत 5 सेकेंड में आप देख के आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे क्या फिर 2 है, अब √3 है, √3 को आप अलग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, ये जो है √3 इसको आप a मान लिए हैं, √2 को आप b माने हैं, और यहाँ पर 2 है, √3 के जगह क्या है a है, और √2 के जगह क्या है b, तो आपका फॉर्मूला बना कि नहीं, a² + b² + 2ab, जिसका मान क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो है आप इसको क्या कर लेंगे, उस फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ से ये वाला स्टेप यहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला स्टेप को यहाँ से कर रहे हैं, पूरे के जगह में हमको a + b का होल स्क्वायर, आपने जो है a किसको माना है, a आपने √3 को माना है, किसको माना है √3 को माना है, ठीक, और b किसको माना है आपने √2 को माना है, और पूरे का होल स्क्वायर, यही है ना। लेकिन आप देखिए ऊपर में अभी एक और चीज है, क्या है, करनी अभी आपका गायब नहीं हुआ, आपको करनी को लगाए रहना है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा इन दोनों का पूरा पावर 2 है, और पूरा करनी का घात भी अभी 2 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पर √3 + √2, ठीक है। अब इसको आप जो है जोड़ नहीं सकते, इसको आप नहीं बोल सकते कि सर इसको √3 + √2 है तो √5 कर दे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यही इसका क्या है फाइनल आंसर है, क्लियर। देखिए आप लोगों का हो सकता है कई लोगों का मन में एक सवाल आता होगा कि सर आप जो बोलते हैं कि इसको कैंसिल करते हैं कैसे हो जाता है। ये देखिए मेरे को अभी लगा हो सकता है कोई किसी के मन में आ रहा होगा, तो एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका मैंने क्या बोला, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बोलता हूँ
कि √3 है और पूरे का पावर क्या है आपका, सॉरी रुकिए, मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि है ठीक, √3 है और इसका पावर 2 है, तो आपको मैं क्या बोलता हूँ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यही बोलता हूँ ना। अब ये होता कैसे है, आप चाहे तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और पूरे की पावर क्या है आपका 2 है। तो आप देखिए अब जो ये होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते कि नहीं, इनका जो पावर है वो, तो पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो पावर में बचा क्या, 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 मतलब क्या है आपका 3 है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था इतना टाइम से, ठीक है, आ गया समझ सभी को। तो ये आपका अलग चीज़ है, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। क्लियर, अब मेरे ख्याल से हर किसी को ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो इस तरह का आप लोग एक सवाल करेंगे, इस तरह का आप लोग एक सवाल करके मेरे को बताएंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को सभी बताएंगे और आंसर आप सभी कमेंट में लिखेंगे। 8 - 2√15, इसका आंसर सभी का आना चाहिए, इसका आंसर आप सभी जो है देंगे। 8 - 2√15, इसका आंसर जो है आप सभी देंगे। चलिए, तो किसका आंसर आया है, देखिए सभी लोग, हाँ आप लोग सभी आंसर दिए हैं। देखिए अब हमारा इसको हम हल किए तो क्या किए, आपको मैंने क्या बोला, आप जो है जो ये 15 इसको तोड़ते हैं, तो 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ेंगे तो आपको दो उसमें तोड़ना है, तो किस रूप में तोड़ सकते हैं आप, 5 या 15 और 5 और 3 आप जोड़ेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। ठीक, तो अब देखिए इतना स्टेप जो आपको मैंने ऊपर में लिखा है उसको अब यहाँ पर नहीं लिखता हूँ। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये 8 जो है क्या हुआ, 5 धन 3 होगा। ठीक, और ये क्या होगा 2, और ये हो जाएगा 5 और 3, यही होगा ना। तो अब ये जो ऊपर में स्टेप लिखा था उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये 5 हो गया और 3 हो गया, और यहाँ पे -2√5 × 3 आया। ठीक, मतलब आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। चूंकि आपको पता है ये क्या है, माइनस है, मतलब ये a² + b² - 2ab इस रूप में हो रहा है, मतलब a - b का होल स्क्वायर लगेगा। किसका लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, और a आपका क्या बन रहा है, √5 बन रहा है, क्या बन रहा है, √5, और b क्या बन रहा है आपका √3। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, √5 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह और पूरे का रूट अभी है, ये रूट और करनी आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, √5 - √3। बस आपको इसको कुछ नहीं करना है, इतना ही। मतलब आपको मैंने क्या बोला, आप जब एक बार इसको सीख जाएंगे तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे। आपको जो आप स्टेप लिख रहे थे उसको स्टेप को लिखना नहीं पड़ेगा, आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला टाइप से हम देखते हैं जब क्वेश्चन इसी में, तो क्या है देखिए, अब इसी में ही बता रहा हूँ। अभी जो आपको बताया इसमें हम क्या कर सकते थे, वहाँ पर
2 दिया हुआ था। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इससे। अब देखिए वो कैसे इससे अलग है, तो अलग कैसे आप देखिए उस चीज को। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 12 + 6√3, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आपका जो जितना क्वेश्चन था पहले ऐसे ही था, उनका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया था। ठीक, तो इसको आप हल कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले वाले से थोड़ा अलग कैसे दिख रहा है, मैंने आपको देखिए जब इस प्रश्न को आप हल करेंगे ना, तो पहले तो आपको बोला था ये जो है अंदर का इसका क्या है आपका तोड़ना है, ऐसा बोला था। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो करनी है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता है आपका 2ab आता है, क्या आता है 2ab, तो करनी के साथ में आपका 2ab होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 नहीं है, करनी के साथ क्या है 6 है, तो उस 6 को आप क्या कर लेंगे 2 के रूप में तोड़ने की कोशिश करिए। तो 6 को अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये क्या है इसका वर्गमूल, पूरे का वर्गमूल मतलब आप पूरे को वर्गमूल में रखेंगे पहले, और ये हो जाएगा 12 प्लस, अब देखिए 6 जो है 6 को आप 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है √3 है। ठीक है, अब √3 है यहाँ पे। अब देखिए आप जो है क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको आप अगला स्टेप में आप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 है प्लस 2 है, ये 3 जो है बाहर में है, करनी के 3 जो है बाहर में है, करनी के जब इसको करनी के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए करनी के बाहर और अंदर हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पर बोला कि ये 3 × 3 × 3 है, इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, करनी का घात 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का जोड़ी बनाते हैं, और जिसका जोड़ीदार बनता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो 3 का 2 3 का जोड़ी बना, उसको हम बाहर लिख दिए, और जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है 1 3 का, उसको हम अंदर कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, तो सेम यहीं पर तो आपको उल्टा करना है ना। आपका ये टर्म क्या है 3√3 है, 3√3 उसको आप उल्टा कर दीजिए, इसमें मान रखिए, तो क्या हो जाएगा ऐसा लिखेंगे, और जब ऐसा लिखेंगे तो इसका मान क्या आता है 3 × 9 = 27, आपका क्या था √27 था, तो आप टोटल इसके जगह क्या लिख दिए √27 लिख दिए। ठीक है, मैंने इतना के जगह √27 लिख दिया, इसको कैसे लिखते मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब ये जो बना है वो हमारा जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए इसको, तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, 27 को आपको तोड़ना है, जिसको गुणा करे तो आपका क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, और जोड़े तो आपका 12 आना चाहिए। ऐसी संख्या में 2 संख्या में तोड़िए, तो आप क्या कर लेंगे 9 और 3 में, 9 × 3 = 27 और 9 और 3 12, तो 9 धन 3 आप किसको लिख दिए 12 को, धन आपका 2 है, 27 को आपने किस में तोड़ा 9 और 3 में तोड़ा। क्लियर, बस आपका फॉर्मूला हो गया। क्या दिख रहा है फॉर्मूला 9 का मतलब क्या √9 का आपका और √3 का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला में आपका रख दिए आप। आपका करनी कैंसिल हो गया, आपका जो आ रहा है फाइनल आ रहा है √9 + √3, और आप √9 का वैल्यू लिख सकते हैं 3 + √3। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो ये जो था ये थोड़ा अलग था उससे, ये जो था उससे अलग था। यहाँ पर हम जो है क्या 6 वहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये कुछ सवाल थोड़ा अलग था हमारा। ठीक है, देखिए यहीं पर सभी आप लिखते जाएंगे इस चीज को साथ ही साथ। सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई परेशानी वरसानी होगा तो आप लोग जो है कमेंट में पूछेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सेम ऐसी है, थोड़ा सा उसमें क्या है अलग है कि हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखे सभी,
8 प्लस 3 √7 है। ठीक, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, वर्गमूल निकालना मतलब पहले तो आप इसको जो बोल रहे हैं उस टर्म में आप लिख दीजिए, वर्गमूल मतलब ये, इसका हमको मान निकालना है। ठीक, आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको ऐसा बोल सकता है कि इसका मान क्या होगा, या तो आपको ऐसा बोल सकता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जो है आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक, आपको पूछ सकता है क्या 8 धन 3 √7 इसका वर्गमूल बताइए, या फिर पूरे को आपको पहले से करनी में रख देगा उसका मान बताइए। ऐसा दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन इससे अलग दिख रहा है, फिर यहां पर कैसे अब अलग दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जो 6 था उसको हम तोड़ के 2 के रूप में तो ले आए, लेकिन इस 3 को हम 2 के रूप में ला सकते क्या तोड़ के, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 गुणा करते हैं तो 2 गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 गुणा 2 करते 4, लेकिन आपका 3 बस प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन फिर इससे अलग हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर अलग है, तो ये आपका बोलेंगे तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बोलेंगे तो ये भी आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहे तो अपने नोट में लिख सकते हैं टाइप की, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको हल कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर 2 लाना ही है इस सवाल को हल करने के लिए, करनी के साथ में, करनी के साथ में आपको 2 लाना ही है। कैसे भी करिए आप 2 लाइए, तभी वो सवाल जो है आपसे बनेगा। तो 2 आप लाएंगे तो कैसे में 2 ला सकते हैं, देखिए आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए आपको मैंने बोला यहाँ पे एक संख्या है 5, 5 के मैं आपको बोल रहा हूं अंश में भी किसी भी संख्या का, चाहे किसी भी हो ना, मान लीजिए 2 का ही गुणा कर रहे हैं और हर में भी 2 का गुणा कर रहे हैं, तो इसका मान वापस कितना होगा, 2/2 गुणा 2/2 का मान तो एक ही है ना, मतलब वापस आपको 5 ही तो प्राप्त हो रहा है ना। तो आप कोई भी संख्या के अंश और हर दोनों में यदि किसी सेम संख्या को गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप सेम स्टेप को यहाँ पर करिए, तो 8 प्लस, यहाँ पर आप जबरदस्ती का एक बार ऐसा कर लीजिए। ठीक, क्योंकि आपको उस चीज को बनाना है तो आपको करना पड़ेगा। आप क्या कर लेंगे, ये जो इसको आप कर लीजिए क्या 2 को आप जो है 3√7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अपान में भी इसका क्या कर लीजिए, बोला मैंने 2। ठीक, दोनों में क्या है, आप 2 का उसके अंश में गुणा किया और हर में 2 का भाग दिए, इतना आपने कर लिया। क्योंकि अब इससे क्या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप अगला स्टेप करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ये 3 जो है ना, 3 को आप जो है अंदर में ले जा सकते हैं। ठीक, 3 को आप कहाँ ले जा सकते हैं, अंदर में ले जा सकते हैं। तो अंदर में इसको 3 को भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस, फिर बोला था आपका 3 अंदर में जाएगा तो 2 बार होगा, 3 जो है अंदर में जाएगा तो 2 बार होगा, क्योंकि 2 का जोड़ी बन के वो बाहर में आता है। ठीक है, तो जब अंदर में ले जाएंगे तो एक जो 3 है वो 2 बार हो जाएगा। ठीक, और नीचे में आपका क्या है 2 है, तो आपका ये जो हुआ अगला क्या हुआ आपका 8 धन 2 और 3 3 9 9 7 63/2। अब ये जो दिख रहा है वो आपका फाइनल दिख गया, किसके जैसे में, जो हमारा पहले क्वेश्चन था वैसे, लेकिन आपका ठीक है यहाँ पे वैसा दिख गया। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो अपान में 2 है, तो अब इसको आप हल कैसे करेंगे, तो अपान में 2 है तो आप इसका क्या कर लेंगे, जैसा पहले मैंने इससे पहले शायद 2-3 पहले क्वेश्चन में बताया कि इसको कैसे जोड़ते हैं भिन्न को, तो एलसीएम लेते हैं आप, तो एलसीएम लीजिए, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे में 2 रहेगा। यहाँ पे क्या है 8 बचा, मतलब 8/1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बच रहा है, मतलब ये 2 का किससे मल्टीप्लाई हुआ 8 से, 2 8 16। अब यहाँ पे क्या है 2 2 कैंसिल, मतलब सीधा इसको आप जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम स्टेप रहेगा। ठीक, आपका ये आया। अब इसको आप हल करते हैं, आगे जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसको हम लिख देते हैं, चलिए ये यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे कहाँ से लिखा मैंने। तो आप 63 को तोड़ेंगे, 63 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 63 को तोड़ेंगे तो 2 नंबर में तोड़िए, तो 9 7 63 और 9 और 7 16, 9 7 63 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16। ठीक, तो आपका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 16 को आपने क्या लिखा 9 और 7 लिखा, यहाँ पे क्या है 263 है तो 9 गुणा 7, मतलब आपका फॉर्मूला जो है दिख गया। ठीक, फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपका कि 9 और 7 आपका आंसर आएगा। ठीक,
तो आपने फाइनल आंसर में क्या लिख दिया, ऊपर वाले टर्म की जगह में √9 प्लस √7 फॉर्मूला लगाया। ठीक, फॉर्मूला लगाया तो आपका √9 प्लस √7 आएगा। अब स्टेप को मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आपको इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अब। ठीक, अब ये आप करनी को जब हटाएंगे तो ये करनी जो है 2 के ऊपर में भी रहेगा ना, तो ये करनी 2 रहेगा। ठीक, तो अब इसको आप चाहे तो आगे अगला स्टेप आप कर सकते हैं, √9 का वैल्यू 3 और यहाँ पर √7/2, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसा हल करेंगे, इस तरह के सवालों को आप जो है ऐसे हल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से सबको पढ़िए। चलिए, इतना मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ गया होगा, इतना मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, उस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है पूरा घातांक अंकगणित का ही बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आप देखिए, लिखिए √28 माइनस 6√3। ठीक है, √28 माइनस 6√3 इज इक्वल टू क्या है आपका, √3a माइनस b इतना है। ठीक है, जहां a और b क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या, जहां a और b जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है मान, तो आपको a माइनस b का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, फिर से मैंने क्या बोला, √28 माइनस 6√3 इज इक्वल टू √3a माइनस b इतना हो। ठीक है, तो आपको a माइनस b का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे शुरू आप क्या कर लीजिए, इसका आप जो है ना मान निकाल लीजिए, किसका, √28 माइनस 6√3 का। इसको आप हल करिए, और हल करना मैंने आपको बताया है कि इसको आप कैसे हल करेंगे। अभी सबको मैंने आपको बताया कि इसको हल कैसे करेंगे। तो जब आप इतना को हल करते हैं, किसको, इसको, आपका क्या है, √28 माइनस 6√3 इजिकल टू क्या है, √3a माइनस b, यही है। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हल करिए। ठीक, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, आप किसको अभी हल करिए, लेफ्ट हैंड साइड बस को हल करिए। तो ये वाला सवाल आपका कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं कि √3 के साथ में आपका क्या है, 2 नहीं है, तो आपको 2 के रूप में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 6 को आप तोड़िए, 6 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, सभी बनाइए। ठीक है, चलिए इसका अभी जो है, इसका मेरे को आप लोग सिर्फ इसका मान बताइए कितना आएगा, √28 माइनस 6√3, इसका सभी मेरे को मान बताइए। उसके बाद इस प्रश्न को मैं हल करवा रहा हूं। पहले आप लोग सभी बताइए, उसके बाद मैं हल करवा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आप जो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमारा √28 माइनस 6√3 इतना का वैल्यू आप सभी बताइए। उसके बाद मैं अब आगे का स्टेप को हल करवा रहा हूं। पहले आप सभी इतना को बताइए। जिसका भी आंसर आएगा कमेंट अपना देंगे। जिसका भी आंसर आएगा कमेंट करेंगे। जिसका भी कमेंट आएगा, सॉरी, जिसका भी आंसर आएगा अपना कमेंट करेंगे।
ये रॉन्ग नंबर है। क्वेश्चन 5 फास्ट को जा सवाल है। देखिए एक, हाँ प्रतिभा ने आंसर दिया। और बताइए आंसर अपना, बाकी लोग भी बताइए। और ये सवाल मैंने करवाया था, ये सवाल मैंने तो आपको पहले से करवा लिया था, तो आप लोग से बन क्यों नहीं रहा है? नेटवर्क इशू होने के कारण क्या है, मैंने आपको फिर से टॉपिक को मतलब ये सब प्रश्न को आपको हल करवा रहा था, क्योंकि कल के क्लास में क्या आपका नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास ठीक से लग नहीं पाया था, इसलिए मैं आप लोगों को सभी को फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ। नेटवर्क के कारण कल हमारा क्लास जो है ठीक से नहीं हो पाया था, इसलिए अभी सबको वापस मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इतने का आंसर आपका क्या आया है? मैं सिर्फ इसी का आंसर पूछा हूँ आपसे। तो √27 माइनस √1। चलो याद करें इस पर। चलिए देखिए, आ रहा है कि नहीं सभी का? देखिए इसको हल करते हैं। देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √28। ठीक, इसको मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हल करिए बोला, तो यहाँ पर क्या है √28, 6 को आप तोड़ेंगे बोला हूँ तो 2 × 3 होगा आपका। तो इस ऐसा मैंने आपको सवाल करवाया है ना, तो आपसे ये बनना चाहिए, बन क्यों नहीं रहा है? तो ये क्या होगा 28 - 2। अब देखिए 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 बार 3 होगा मतलब 9 होगा, 3 × 9 और 27, यही होगा। और यही तो मैं आपको करवा रहा था इतना समय से। 27 को आप क्या है तो 2 नंबर में तोड़िए, तो 27 × 1 करेंगे 27 आएगा, और 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 28 को 27-1 लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं, इसको 27 × 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब मतलब आपका आंसर जो है क्या आया फाइनल आपको क्लियर दिख रहा है। अब इसको आपको मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, √27 माइनस √1 का फॉर्मूला में मतलब a - b का होल स्क्वायर में आप जो है इसको ऐसा करते हैं, तो ये कट के क्या हो जाता है √27 माइनस √1। और √1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं खाली। ठीक है, √1 को आप खाली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि √1 का वैल्यू आपका 1 आता है। ठीक, तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आगे जब हम इसको करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, और इसको √27 को भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, तो √27 को भी आप लिखेंगे तो √27 क्या हो जाएगा आपका 3√3, यही होगा ना। तो आप इसको भी चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये 3√3 ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी चाहे तो। अब देखिए, अब आप यहां पर देखते हैं तो आपका जो है राइट हैंड साइड वाला, इसको अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्टेप को नहीं लिखा हूँ, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ। तो आपको क्या दिया है, इतना बराबर इतना आपको दिया है। देखिए यहाँ ना, इसको हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक, आपको यहाँ तो पता चल गया कि ये कितना आया है, इतना आया। ठीक, इसको अब हम यहाँ से लिखते हैं, पूरे का वैल्यू क्या आया है, राइट हैंड साइड बोलता हूँ, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इधर राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले का वैल्यू क्या है, 3√3 आया है -1 आया। ठीक, इजिकल टू इधर क्या है राइट हैंड साइड में √3a - b, यही है ना। अब देखिए आप देखते हैं यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, 3√3 - 1 इजिकल टू √3a - b, इतना है। जब आपको ये बोल रहा है कि इसका और इसका अंतर जो है, इसका और इसका अंतर के बराबर है, यही बोल रहा है ना। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, जब इसमें इसको घटाते हैं तो आपको इसमें इसको घटाते हैं, दोनों इक्वल है, यही बोल रहा है ना। तो ये इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके बराबर है और ये
इसके बराबर, यही तो बोल रहे हैं ना आपको। यहाँ पर यदि कुछ लिखेंगे लेफ्ट, आप यहाँ पर 5-3 लिखते हैं तो आपको इधर भी क्या लिखना कब पड़ेगा, 5-3 ही तो लिखेंगे ना, तब तो आपको दोनों को वैल्यू 2 आ रहा है। या फिर और कोई भी आप संख्या कर रहे हैं तो आप दूसरा मतलब संख्या ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। ठीक, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि एक करनी में, ये भी करनी में है। ठीक है, ये नंबर है तो ये भी आपका एक नंबर है। अब इसको आप क्या करिए, तुलना कर रहे हैं तो जिसके जो बराबर है उसको आप उसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3a इजिकल टू ये क्या है 3√3 है। ठीक, अब आपका a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, तो a का मान आ जाएगा आपका √3 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, आपका a का मान आ गया 3। ठीक, b को भी आप करिए तो b आपका क्या है, b इजिकल टू क्या है 1 है, डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको a और b का वैल्यू पता चल गया। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था a माइनस b का वैल्यू क्या होगा, तो a कितना आया 3 आया है, b आया है 1, आपका वैल्यू आ गया 2, आंसर फाइनल। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरह हल करेंगे। बिल्कुल सही 3 आंसर आप लोगों ने दिया था। अच्छा, एक काम करिए, जो क्या बोलते हैं, रुकिए बता रहा हूँ, ये आपका स्पीकर चालू करते यार, करके देखिए। आप लोग, हाँ, जितने भी आप लोग क्या बोलते हैं, जितने भी आप लोग इसमें जुड़ते हैं टीच मिनट में, जितने भी आप लोग टीच मिनट में जुड़ते हैं एक बार टीच मिनट में जुड़िए। तो जितने भी आप लोग टीच मिनट में जुड़ते हैं वे सभी एक बार टीच मिनट में जुड़िए। तो आप जितने भी टीच मिनट पे जुड़ते हैं वे सभी एक बार टीच मिनट पे जुड़िए। अरमान, निकिता और जो भी हैं सबका नाम यहीं याद आ रहा है, बबली, सुमन, हाँ सभी एक बार जुड़िए। आवाज आ रहा है, त्रिशा आवाज आ रहा है, त्रिशा आवाज आ रहा है, आवाज आ रही त्रिशा? यस सर। हाँ, और क्लियर आपको बोर्ड भी दिख रही है? यस सर। चलिए ठीक, हाँ तो और भी देखिए, हाँ जुड़िए, इसमें जुड़िए। प्रतिभा हो गए, और कौन कौन था मेरे को सबका नाम याद नहीं आ रहा है, रुकिए देखता हूँ, एक बार इसमें ट्राई करते हैं हो रहा है कि नहीं। कौन कौन है, और निकिता, मधु, प्रतिभा, बप्पी, सबका नाम नहीं यहाँ पर लिखा है ना, आप सभी ने कमेंट नहीं किया तो पता नहीं चल रहा है कौन कौन मतलब आप लोगों ने उसमें किया था। हाँ चलिए, जो जो मतलब उसमें टीच मिनट पे जुड़ते हैं एक बार टीच मिनट पे जुड़िए। आ रहा है टीच मिनट पे आवाज आ रहा है मेरा? टीच मिनट पे आवाज आ रही है आकाश? चलिए इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग को दिख रहा है। यदि इसमें प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे, अपना माइक अभी ऑफ अपना जो है माइक जो है आप ऑफ कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा जैसे कि तो बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यदि होता है किसी को भी कुछ तो बताएंगे। हाँ बोलिए। सर आप मतलब कि इसी में पढ़ाइएगा ना, यूट्यूब में मतलब कि जो चीज पूछना रहता है वो पूछते नहीं बनता है, कैसे लिखते? मैं वही करने वाला था, लेकिन क्या है ना उसमें कर रहा था तो नेटवर्क वगैरह का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए क्या मैं डायरेक्ट उसमें कर दिया था। अभी इसीलिए अभी सबको आपको मैंने इसमें वापस जुड़ने के लिए बोला, क्योंकि चल रहा है कि नहीं देखना है, ठीक। जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं। क्लियर?
चलिए इस क्वेश्चन को मैं अगला क्वेश्चन को बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि आप लोग को प्रॉपर सभी सुनाई दिया, सभी दिखाई दिया कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी लिखिए अगला क्वेश्चन, सभी को बोर्ड आ रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सभी को, टीचमेंट वाले को भी, और यूट्यूब में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। देखिए यहां पे है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। यदि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाएंगे देखेंगे सभी एक बार। √x माइनस 1/√x का मान क्या होगा, ठीक है। करवाया था मैं ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है नेटवर्क वगैरह इशू था कल, तो आप लोगों ने सभी ने मतलब इस क्लास को, कल का क्लास को मतलब ठीक से अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं दोबारा उस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। और क्योंकि इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कठिन भी है समझने में, और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों कारण से मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि कल आप लोगों के नेटवर्क कारण आप लोग जुड़ नहीं पाए थे। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी है, इसलिए दोनों को मैं इस कारण से बता रहा हूँ। देखिए हल कैसे करेंगे, आपको मैंने बोला क्या क्वेश्चन बोला है, यदि x इज इक्वल टू इतना दिया है, ठीक, तो आपको √x माइनस 1/√x का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको x का मान पता है इतना, तो आप x के जगह में इसको रख देंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर लिए, आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले 1/, पहले आप, हाँ देखिए पहले आप क्या है √x का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू निकाल लीजिए, √x का। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे √x बोला है, यहाँ पे 1/√x बोला है, तो आप सबसे शुरू क्या कर लीजिए, √x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो √x करेंगे तो √x मतलब है क्या, √x मतलब आप पूरे को आप जो है रूट में रखेंगे, यही बोल रहे हैं ना। तो आप पूरे को रूट में रखें, तो आप इसको पहले मान निकाल लिए। आप मान जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो निकालिए। चलिए आप इसको निकाल रहे मान, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर इसको आप देखिए 2√2 है, मतलब आप √2 को तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं। तो √2 को आप 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 2 होगा, और 2 + 1 करेंगे 3 होगा। तो आप 3 को लिख दिए 2 + 1, और ये है 2, और √2 को आपने क्या लिख दिया 2 × 1, यही लिखा। आपका दिख रहा है फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा, √2 + √1 का होल स्क्वायर, मतलब आपने डायरेक्ट उसका मान लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो चलिए मैं एक बार स्टेप अगला लिख दे रहा हूँ, यही है ना आपका जो कटता है, कट के क्या हो जाएगा √2 + √1, और √1 को आप जो है डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मान ये आया था। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, √x का वैल्यू इतना आया, किसका वैल्यू आया है, √x का वैल्यू आया। अब आप जो है जो अगला स्टेप जो हमारा है उस पर इसको मान को रखिए। हमारा क्या बोला है आगे, √x माइनस 1/√x, इसमें आपको क्या करना है, इसको मान को रखिए √x का, तो आपको हल हो जाएगा। जब आप इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका ये हो जाएगा क्या, देखिए हाँ कहाँ है √x मतलब आपका √2 प्लस आपका √1, ठीक है। आप इसको रख दिए √x का मान माइनस 1/√x, फिर आप रखिए नीचे में √2 प्लस √1। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, इसको परिमेयीकरण करेंगे ये वाले टर्म को, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपका जो है भिन्न है, ये भिन्न है ना, फ्रैक्शन है अपान वाला, ठीक है, बटे वाला जब भी रहेगा, और नीचे में आपकी राशि जो है किसमें रहेगी, करणी में रहेगी, किसमें, करणी में। तो आप क्या करेंगे, करणी में जब भी रहेगी तो आप क्या कर लेंगे, आप उसको परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है, आप उसको परिमेयीकरण करेंगे। ये √1 है तो आप √1 को चाहे तो आप √1 को डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। √1 का वैल्यू क्या है आपका 1 ही है ना। तो अब देखिए जब परिमेयीकरण करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पर इसी वाले को बस करिए आप, ठीक है। तो इसको आप कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये है √2 + 1 माइनस, अब 1/, ये क्या होगा
√2 + 1 यही होगा ना, ऊपर वाला टर्म आपका ये होगा, लेकिन नीचे वाला आपका क्या होगा, √2 + 1 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बनता है, क्या बनता है, नीचे वाला √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में लगता है, तो आप फॉर्मूला में लगाएंगे बस। अब आप आगे इसको हल करिए, तो आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, √2 + 1। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नीचे वाला √2 का मान क्या है, 2 है, और 2 में 1 घटा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसको आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, और ऊपर वाला लेकिन क्या हो रहा है आपका, √2 + 1 ये हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे आप बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये आ गया है आपका √2 + 1 हो रहा है, माइनस ये नीचे में क्या है, यहाँ पे 2 - 1 है मतलब 1 है, उसको आप लिखे चाहे मत लिखे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब डायरेक्ट आप ऊपर को लिख दीजिए, तो लेकिन सामने माइनस है तो आपका ब्रैकेट खुलेगा, तो +√2 है -√2 होगा, +1 होगा -1 होगा। ठीक, आपका क्या हो जाएगा, ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 जुड़ के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, अच्छा देखिए ये क्या है आपका मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, ये आपका जब परिमेयीकरण कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किसका होगा, माइनस वाले का होगा ना, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, जब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, -1 होगा, तो ये यहाँ पे -1 है वो +1 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है, यहाँ पे +1 है, ये हुआ था मिस्टेक, √2 और √2 कैंसिल होगा, 1 और 1 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप जो है हल करेंगे। अभी बताइए सभी को समझ आया, सबको क्लियर आवाज आ रहा है, वॉइस वगैरह अच्छा आ रहा है? यस सर। हाँ, आप लोग का भी वॉइस मेरे को बढ़िया आ रहा है, बोर्ड वगैरह अच्छा से दिखा आप लोग को, कोई परेशानी नहीं हुआ? सर यूट्यूब में तो पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा था, इस नहीं, यहाँ पर फिर भी लिख लिए। यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि नहीं? मेरा वॉइस भी अच्छा आ रहा है और बढ़िया मतलब दिख भी रहा है ना? हाँ, तो टीचमेंट पर ही आप जुड़ेंगे डेली। ठीक है, आप लोग डेली टीचमेंट पर ही जुड़ेंगे। यहाँ पे चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ परफेक्ट क्वेश्चन था, वो नहीं हुआ था। हाँ, वो सबको हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने क्या है देखिए, कल ना नेटवर्क कार्ड आप लोग का ठीक से वो नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं वापस उसको रिवाइज कर दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सबको हम क्रम से पढ़ रहे हैं। सब जो भी छूटा है कल का, वो छूटा है वो आगे आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। देखिए जो भी छूटा है सभी आपका कवर हो जाएगा, जो भी प्रश्न आपका कल एक नहीं हुआ था वो। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि x = 7 - 4√3 इतना हो। ठीक है, तो आपको मान किसका निकालना है, x + 1/x का मान निकालना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। ये भी क्वेश्चन शायद मैं आपको करवा चुका था। ठीक, 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें बोला था, जो कि IMP है बोला था एकदम। कैसे करेंगे फिर, यहाँ पर आपको x का मान ये दिया है, लेकिन 1/x का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि 1/x फिर करेंगे तो आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक, आप x के जगह इसको रखेंगे यहाँ पर नीचे में रखें, मतलब ये क्या है, नीचे वाला राशि जो है करनी में आ गया, मतलब आपको उसकी परिमेयीकरण करनी पड़ेगी। तो आप पहले क्या कर लीजिए, इसका परिमेयीकरण कर लीजिए, मतलब आप जो है पहले 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x मतलब 1 और x की जगह में आप जो है 7 - 4√3 इसको रख दीजिए। इसको आप परिमेयीकरण करेंगे, तो परिमेयीकरण करेंगे तो क्या है, माइनस में मतलब ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई 7 + 4√3 ये होगा, और नीचे में भी 7 + 4√3 ये होगा। अब जब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला तो उतना ही रहेगा ना 7 + 4√3, क्योंकि वो क्या है 1 है, लेकिन नीचे वाला आपका क्या होगा, फिर फॉर्मूला में लगता है नीचे वाला a - b और a + b मतलब a² -
बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ये क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, यही होगा। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 4√3 होगा अपान 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 3 आप 16 और √3 का क्या होगा 3, तो 16 तिया 48, ठीक। इसका मान आ जाएगा आपका 48, 39 में 48 घटत क्या आया 1, मतलब 1 को आप मत लिखिए नीचे वाले को, और ऊपर वाले 7 + 4√3 इतना कोई आप लिख दीजिए, ठीक। ये आया किसका मान, ये आया हमारा 1/x का मान, इतना हमारा आ गया 1/x का मान। अब आप 1/x का मान निकाले हैं, तो आप जो क्वेश्चन में बोला गया है x + 1/x इसकी मान निकालिए, ठीक। तो इसकी मान निकालने के लिए आप इसमें रखिए, x की जगह क्या रखेंगे 7 - 4√3 यही रखेंगे, और 1/x की वैल्यू आपने क्या निकाला है 7 + 4√3, बस आप रख दिए डायरेक्ट। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हल करेंगे तो ये प्लस माइनस में, ये प्लस में 7 और 7 बचा, आपका आंसर क्या आ गया फाइनल दिख रहा है 14, ठीक है। ऐसे इसको हल करेंगे, इस तरह के सभी सवाल आपसे बनना चाहिए, इस तरह से सभी सवाल आप सभी से बनना चाहिए। यस सर, समझ में आ गया। तो टीचमेंट पर ही आप जुड़ेंगे कल से। जो भी देखे, जो भी पेड वाले हैं वो लोग बोल समझिए कि टीचमेंट पे जुड़ना है, ठीक है। बाकी जो भी हैं वो आप जनरल जो भी जुड़ना चाहते हो सभी यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, सबके लिए ओपन है, सब यूट्यूब में हर कोई लाइव क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हर रोज क्या बोल रहे हो अरमान। सर यूट्यूब पे टीचमेंट ऐप में तो हम लोग अटेंड करेंगे ही, और जो लोग दूसरे लोग होंगे वो लोग भी मतलब यूट्यूब में लाइव ही करेंगे। हाँ, यूट्यूब में लाइव अटेंड कर सकते हैं सभी, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में कोई भी मतलब कर सकता है, जिस जो यूट्यूब चला रहा है, जिसके पास ये लिंक पहुंच रहा है, कोई भी यूट्यूब में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता है लाइव। और आप लोग हैं, आप सभी यहाँ पर टीचमेंट पे अटेंड करिए, ठीक। वहाँ पे देखिए आप अभी आप लोगों ने पढ़ा तो आपको क्या दोनों में फ़र्क पता चला, दोनों में अंतर क्या पता चला अरमान, कि दोनों में क्या अंतर पता चला है। वहाँ पर जो है यूट्यूब में आप जो है मतलब जैसा बात कर रहे हैं, अभी मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या है सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, वही था। और यहाँ मतलब वहाँ पर सिर्फ आप कमेंट के थ्रू बोल पा रहे थे, यहाँ पे क्या है आपका टीचमेंट पे आप डायरेक्ट जो है अपना बोल के डायरेक्ट अपना इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे से, डायरेक्ट अपना परेशानी को पूछ रहे हैं, ये है यहाँ पर, ठीक। चलिए देखिए अगला धुंधला दिख रहा था। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बनाएंगे इसका आंसर सभी बनाएंगे। यदि x = 3 + √8 हो तो x² + 1/x⁴ इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन। फिर यही करिए, सबसे शुरू मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 1/x की वैल्यू निकालिए। इसका आंसर आप पहले आप मेरे को ये बताइए, 1/x की वैल्यू निकाल के बताइए, 1/x की वैल्यू निकालिए। 1/x मतलब आपको 1/x के जगह में 3 + √8 को रखना है, और इसका वैल्यू पहले मेरे को निकाल के बताइए, उसके बाद आगे मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। पहले इतना आप लोग करके बताइए। कितना आ रहा है 3 - इसका आंसर पहले बताएंगे, ठीक। वर्षा आपका सही आया है, और बताइए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइए अपना।
और बताएंगे? बस एक ही जन ने आंसर दिया है। हाँ चलिए, आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, आप लोग दिए आंसर। ठीक, तो आपने क्या किया, अभी आप लोगों ने क्या किया, 1/x के जगह में आपने क्या रखा, x के जगह में 3, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 + √8 ये आपने रखा। अब हम आगे क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण मतलब आप इसका माइनस वाले को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी 3 रूट में हो गया, 3 - √8 ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में क्या है, 3 - √8 ही होगा। ठीक, और आप ना एक चीज़ यहाँ पर यह भी याद रखिए कि यदि आपका जो सवाल है 1/x आता है, मतलब जब ऊपर में 1 रहता है, क्या जब भी कोई फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर में 1 रहेगा, तो आप जब ऐसे परिमेयीकरण करेंगे ना, तो आपका जो आंसर है वो क्या आता है, जो ऊपर में ये वाला टर्म है ना वही आंसर आता है, ये हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला का क्या है आपका, तो वो माइनस होके कैंसिल हो जा रहा है। देखिए ये क्या हुआ आपका, 3 - √8 हो गया हो गया। यहाँ पे क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला लगता है। a² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √8 का स्क्वायर क्या होगा 8, यही होगा। फिर आपका क्या हुआ, 9 में 8 घटा 1 मतलब आपका 3 - √8, ये किसका मान आया आपका 1/x का। 1/x का मान आपको पता चल गया। ठीक, अब आप क्या है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए किसमें, इसमें क्या है आपका x⁴ इसमें आप जो है वैल्यू को पुट करिए। तो वैल्यू को आप इसमें पुट करते हैं, x मतलब क्या है आपका 3 + √8 है। ठीक है, पूरे का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x का आपने क्या मान रखा है, तो 1/x का आपने मान रखा है 3 - √8 ये निकाला है। और पूरे का क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। क्लियर, अब आप इसको क्या करेंगे, हल करिए, a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूले में रख के इसका मान निकालिए। फॉर्मूले में रख रहे हैं क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 3 × √8 हो गया। आगे ये कर रहे हैं, फिर 3 का स्क्वायर माइनस प्लस √8 का स्क्वायर, अब माइनस है तो -2ab मतलब फिर 3 × √8, ये हुआ आपका। अब इसको जब आप सवाल को हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब सवाल को हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9, √8 का हो जाएगा 8, ये 2 × 3 = 6 √8 यही होगा। फिर आपका क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, √8 का 8 माइनस 2 × 3 = 6 √8 हुआ आपका। देखिए क्या हो रहा है, 6 वाला कैंसिल, यहाँ पे 9 8 17, 9 8 17, 17 दूनी 34 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप क्या है ऐसे सवाल को हल करेंगे। ये सवाल पहले भी आपसे हो गया था, बनना चाहिए था ये सवाल।